हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी घर पर अपनी जो स्टडी है उसके प्रति एक्टिव रहे होंगे और अपनी स्टडी को ऐसे ही करते रहें। जो भी वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं आप उन्हें अच्छे से वॉच कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। आप जो भी प्रीवियस वीडियो मैंने प्रोवाइड करें, जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है पहले जाएं और उन वीडियोस को देखें ताकि इस चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का टॉपिक बेटा हमारा है रेशनलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरी बुक का अच्छा कॉन्सेप्ट है। सर, रेशनलाइजेशन की नीड क्यों हुई? सबसे पहला क्वेश्चन, नीड। कि सर हमारा जब भी कोई इर्रेशनल नंबर होगा, कैसा नंबर होगा? इर्रेशनल नंबर जब होगा तो इर्रेशनल नंबर में, ठीक है सर, होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर के अंदर अगर क्या दे दे, रूट की वैल्यू दे, रूट वैल्यू दे हमें, तो हमारे मैथमेटिशियन हुए उन्होंने उस आंसर को 100% करेक्ट नहीं माना। फिर उन्होंने सोचा कि जब ये 100% करेक्ट नहीं है तो फिर इसे कैसे करेक्ट बनाया जाए, और फिर इजाद हुआ किसका? रेशनलाइजेशन का। तो अब हम कुछ पहली कंडीशन देखिए, पहला ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारा डिनोमिनेटर में केवल सिंगल रूट है, सिंगल रूट, ओनली सिंगल रूट वैल्यू, सिंगल रूट वैल्यू, क्वेश्चन में क्या गिवन हो बेटा? सिंगल रूट की वैल्यू, जैसे 1/√3, जैसे 1 या 4/√5, इस तरह से कोई प्लस माइनस नहीं हो, इसके साथ एक सिंगल रूट हो, सिंगल रूट हो। तो इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए हमने कहा, उन्होंने बताया कि रेशनलाइजेशन में सर नंबर सेम रहेगा, सेम रूट की वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि रूट को रूट ही हटा सकता है। सेम नंबर के रूट पर सेम नंबर के रूट को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम जानते हैं कि सर रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है? ए होता है। क्या होता है बेटा? ए होता है। ठीक है। अब यही बात कॉन्सेप्ट को यहां पकड़ा गया कि जब भी सिंगल रूट नीचे आएगा तो हम उसी रूट की वैल्यू से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 1 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और √3 का √3 से करेंगे तो बेटा 3 आ जाएगा। यही इसका रेशनलाइजेशन का आंसर है। सिमिलर अगले क्वेश्चन पर चले। 4/√5, 4/√5 यानी √5 से ऊपर और √5 से बेटा नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो 4√5 अपॉन √5 का √5 से कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। अब देखिए और क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, जैसे मैंने लिखा 7 अपॉन 2√3। बताइए, अब 7/2√3 है ये, तो सर यहां सिंगल रूट है, एक कोई प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे सर √3 के साथ तो 2 भी लिखा है, कोई प्लस में नहीं है ना, इस तरह नहीं होना चाहिए जैसे 2 + √3 हो गया या √3 - 1 हो गया, ऐसे नहीं। ये दो टर्म है, इस तरह के आएंगे तो हम अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अभी हम सिंगल रूट की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास सिंगल रूट है तो इस नंबर का रेशनलाइजेशन नहीं करना है, केवल किसका रेशनलाइजेशन करना है? रूट की वैल्यू का। रूट की वैल्यू क्या है? √3 है, तो केवल मल्टीप्लाई होगा √3 से न्यूमरेटर को और √3 से ही डिनोमिनेटर। अब कई बच्चे क्या करेंगे? 2 √3 से ऊपर नीचे कर देंगे,
नहीं बच्चा, 2√3 से नहीं, केवल रूट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऊपर हो गया 7√3 और नीचे हो गया 2, 2 ऑलरेडी है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 2 इंटू √3 को √3 से 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा, 7√3 अपॉन 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7√3 अपॉन 6। और चलते हैं और क्वेश्चंस पर। जैसे हमने लिखा 11 अपॉन या 11√2 अपॉन 5√5। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सर न्यूमरेटर में अगर रूट है तो उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास रूट है तो उसे हमें रिमूव करना ही पड़ेगा। और इसको रिमूव करने के लिए इसका रेशनलाइजेशन किससे करेंगे, √5 से करेंगे। किससे करेंगे बेटा, √5 से। तो मल्टीप्लाई किससे होगा, √5 से ऊपर और √5 से नीचे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आंसर आ रहा है बताइए। तो अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, जब रूट ए को रूट बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है अंडर रूट में ए इंटू बी। क्या होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई रूट की वैल्यू हो सकती है, इर्रेशनल नंबर्स आसानी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन जब तक, अब अगर प्लस माइनस की बात होती तो √2 प्लस √5 क्या ऐड हो सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नो। जब तक लाइक रूट्स नहीं होंगे, लाइक रूट्स का मतलब रूट के अंदर की वैल्यू जब तक सेम नहीं होगी तब तक हम इन्हें प्लस माइनस नहीं कर सकते। अच्छे से ध्यान से सुनिए बच्चा, कि जब तक रूट की वैल्यू लाइक नहीं है, यानी लाइक रूट्स नहीं है, लाइक रूट का मतलब वैल्यू सेम होनी चाहिए, जैसे √3 प्लस √3, तो आप इन्हें लिख सकते हैं 2√3। रूट की वैल्यू सेम होती है, जैसे हमने वेरिएबल्स में पढ़ा था कि सर x प्लस एक्स क्या होता है, 2x हो जाता है, लेकिन x प्लस वाई थोड़ी ऐड होगा, नहीं होगा। इसी तरह यही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि √2 अलग है, √5 अलग है। आप ऐसा समझे कि ये हमारा √2 को हम बोले एक चेयर और √5 को बोले एक टेबल, तो क्या चेयर और टेबल ऐड हो जाएगी, नहीं, नहीं होगी ना। लेकिन चेयर और चेयर, ये भी चेयर और ये भी चेयर, तो दो चेयर हो गई ना, बिल्कुल। इस कॉन्सेप्ट में याद रखें, प्लस माइनस सेम रूट्स होते हैं, मल्टीप्लाई डिफरेंट रूट, अनलाइक रूट, लाइक रूट सब हो जाएंगे। तो रूट ए का रूट बी से करेंगे तो क्या आएगा, √ab। अब करो, तो 11 तो एज इट इज, √2 इंटू √5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 10। 5 एज इट इज, और √5 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5। क्या हो गया बेटा, 11√10 अपॉन 25 हो गया। कितना हो गया, 25। ठीक है, और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आगे चलते हैं इसी पर। देखिए, और मैं बता रहा हूं, जैसे हमने लिखा 8√6 अपॉन 4√5। ठीक है सर, अब क्या करें, तो देखिए, अब ये तो कैंसिल भी हो रहा है, बाकी अगर हमें रेशनलाइजेशन करना है तो नीचे वाले रूट का होगा, √5 का। किससे सर, √5 से ऊपर और √5 से नीचे। समझ आ रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए, करिए, 8 और रूट के अंदर √6 और √5 मल्टीप्लाई हो गए, कितना हो गया, √30 अपॉन 4 और √5 इंटू √5 5। कितना हो जाएगा बेटा, 8√30 अपॉन 20। कैंसिल कर लीजिए, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। कितना हो जाएगा, √2 √30 अपॉन 5। कितना हो गया बेटा, 2 √30 अपॉन 5। अब यहाँ एक बात बताने जा रहा हूँ मैं, जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिस भी नंबर से हम क्या कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई, ये हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, रेशनलाइजिंग
फैक्टर। तो कोई अगर आपसे पूछे कि रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ, तो सर जिससे हम रेशनलाइज कर रहे हैं वही उसका क्या कहलाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो एक कॉन्सेप्ट आ गया हुआ समझ में कि अगर हमारा सिंगल रूट की वैल्यू का रेशनलाइज करवा रहा है तो हमें केवल सिंगल रूट की वैल्यू का रेशनलाइज करना है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है सर, अभी हमने बात कर रहे थे, सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा कि डबल टर्म्स इन रूट, डबल टर्म्स आ जाए, या इन या विद रूट्स, ऐसा कर लो, विद रूट कर लो, विद रूट, ठीक है। जैसे रूट ए प्लस रूट बी आ जाए, है ना, या ए माइनस रूट बी आ जाए, तो इस तरह के कोई भी आए, तो सर इसे रिमूव करने का एक कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी विद ए माइनस बी। यही एक तरीका है जिससे हम इस तरह के रूट्सों को रिमूव कर सकते हैं, इस तरह के रूट्सों को क्या कर सकते हैं, रिमूव। सर काम क्या करना है, आपको अगर इस तरह की वैल्यू दी गई है, रूट ए रूट बी, या ए माइनस रूट बी, या बोले ए प्लस रूट बी, तो इस तरह के रूट्सों को अपोजिट साइन वाले रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यदि a प्लस बी है तो a माइनस बी वाला लाओ, और a माइनस बी है तो a प्लस बी वाला लाओ। दैट मीन्स, अब एक एग्जाम्पल से समझोगे आप लोग। देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिखा 1/2 प्लस रूट 2 प्लस रूट, यानी आप समझे, क्या समझ में आ रहा है कि सर ये a प्लस बी वाली फॉर्म है, a प्लस। अब नंबर्स चेंज नहीं होने चाहिए, नंबर चेंज नहीं, क्योंकि हमें ये आइडेंटिटी बनानी है, और जब तक ये आइडेंटिटी नहीं बनेगी तब तक ये सॉल्व होने वाला नहीं है। तो डिनोमिनेटर में ये आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे a प्लस बी और a माइनस बी चाहिए। अब ये बनेगा कैसे बच्चा, a प्लस बी आपके पास ये रहा, अब इसका रेशनलाइजिंग करना है, इसका रेशनलाइजिंग करना है, तो वो डिजिट्स सेम रखो और अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, 2√2, लेकिन प्लस है तो यहाँ बीच में क्या आएगा, माइनस। तो 2 माइनस रूट 2 से न्यूमरेटर में, और 2 माइनस रूट 2 से ही डेनोमिनेटर में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। सिंगल रूट वाला तो रूट रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर प्लस माइनस है तो सर प्लस वाला है तो माइनस वाले के साथ, माइनस वाला होगा तो प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर होगा, 2 माइनस रूट 2, और ऑलवेज ऑलवेज डिनोमिनेटर में यही आइडेंटिटी बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, नंबर सेम है, तो सर ए की जगह कौन, 2 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह कौन, रूट 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। अब ये बच्चा क्या करेगा, देखो 2 में से रूट 2 गया तो एक रूट 2, ऐसा नहीं, नंबर और रूट अलग अलग वैल्यू है, ये रेशनल है और ये इरेशनल है। 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2। सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2। अब कई बच्चे तो बच्चा इसे ही गड़बड़ कर देंगे, 2 से 2 उड़ा देंगे, ऐसा नहीं करना है, जो बचे डिनोमिनेटर में वह आपको रिमेनिंग छोड़ना है, ठीक है। और देखिए बच्चा एक और क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा 1/√5 माइनस रूट 3, चलिए करिए काम, किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें, देखिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, रूट वाली वैल्यूज है, ठीक है, हटाना है तो डिजिट आपको यही रखनी है, √5 √3, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसमें कहाँ क्या आएगा, प्लस। तो √5 प्लस √3 प्लस √5 प्लस √3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर देंगे,
√5 माइनस √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर √5 प्लस √3 हो जाएगा, अपॉन में क्या बनेगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, a माइनस बी का, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो √5 प्लस √3 अपॉन √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, क्या बच्चा बेटा √5 प्लस √3 अपॉन 2, क्या बचेगा, ये बचेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है। देखिए 2 अपॉन 3 माइनस √7, ठीक है, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो सर 3 प्लस √7 ऊपर और √3 प्लस √7 नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अब 2 का मल्टीप्लाई, तो भाई ये दो टर्म है, दोनों टर्म से होगा, पहले 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 फिर √7 से, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 को √7 से करेंगे तो 2 √7 हो जाएगा, ठीक है। 2 का 3 से 6, 2 का √7 से 2 √7 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, कितना हो गया 6 प्लस 2 √7 अपॉन 9 माइनस 7, कितना हो जाएगा बेटा 6 प्लस 2 √7 अपॉन 2। तो हमारा आंसर आ गया है 6 प्लस 2 √7 अपॉन 2। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा बेटा। आपकी बुक में इसी कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उन्हें करने की कोशिश करें, और कोई अगर दिक्कत आती है तो नेक्स्ट पार्ट पर आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।